क्योंकि सबका सार भगवान का नाम है, सबका सार। और पूरे मनोभाव से देखो, जीवन में एक लक्ष्य बनाना, चाहे तुम्हें कोई सिद्धि हो पाए चाहे ना हो पाए, और भगवान से भी यही प्रार्थना करना कि प्रभु हमें जीवन में कोई सिद्धि देना चाहे बिल्कुल मत देना, पर अपने चरणों की श्रद्धा भर बढ़ाते रहना, तो फिर हमें दुनिया की किसी सिद्धि की आवश्यकता नहीं है। भगवान के चरणों में हमारी श्रद्धा भर बनी रहे, क्योंकि अगर कोई सिद्धि मिलेगी तो प्रसिद्धि होगी, और प्रसिद्धि होगी तो परमात्मा से हमारी दूरी हो जाएगी। इसलिए सिद्धि मिले चाहे ना मिले, पर श्रद्धा भगवान के चरणों में हमारी बनी रहे। और श्रद्धा कितनी, भगवान से बस एक ही वरदान मांगना जीवन में कि प्रभु मुझे कुछ देना चाहे मत देना, बस एक कृपा करे रहना कि तुम्हारा नाम मेरी जिह्वा से निकलता रहे, बस आपकी मुझे याद बनी रहे, बाकी कुछ याद रहे चाहे ना रहे। आज की जो कथा का प्रसंग है वो ऐसा है कि तुमसे तुम्हारी मौत सब कुछ छीन लेवे, इसके पहले तुम खुद छोड़ दो। अगर तुमने नहीं छोड़ा तो मौत तो छुड़ा ही लेगी, छुड़ा लेगी कि नहीं छुड़ा लेगी, फिर तो तुम्हारी चलने वाली है नहीं। तो मौत छुड़ावे उसके पहले तुम छोड़ दो। राजा परीक्षित की मौत आई, कल आप कथा में सुन रहे थे, पर मौत को छीनती उसके 7 दिन पहले ही राजा परीक्षित ने सब त्याग दिया और गंगा के घाट पे आके बैठ गए। कल आपने चर्चा में सुना कि तुम छोड़ो, क्योंकि अभी हमारी आसक्ति परिवार से बंधी है, और बात समझ में ना आए तो फिर ऐसी समझो। बनारस में रात्रि के 9 बजे एक आदमी नाव में बैठा और उसने पूरी रात नाव चलाई। उसने सोचा अंधेरे में हमें घाट दिखा नहीं रहा, सवेरे जोन भी घाट पे हम ये हैं, सवेरे हम जिस भी घाट पे जाएंगे वहां से अपने घर का पता लगा के पहुंच जाएंगे। सुबह हुआ, एक घाट पे एक आदमी दिखा। बोले एक बात बताओ, ये कौन सा घाट है? उसने कहा ये वाराणसी है और इस घाट का नाम है दशाश्वमेध घाट। नाव चलाने वाले ने कहा मैं पागल जान रहे, हम रात के 8 बजे वही घाट से चले थे और पूरी रात हमने नाव चलाई, तो क्या मेरी नाव बिल्कुल नहीं बढ़ी? उसने कहा नहीं मानना तो मत मानो, हम चले। दूसरा व्यक्ति आया, उससे भी उसने प्रश्न किया कि भैया ये कौन सा घाट है? उसने भी कहा इस घाट का नाम है दशाश्वमेध घाट। नाव बारी ने विचार करो यार, बेल बारो भी जई के रहो तो अबे बारो भी जई के रहो। तो उससे पूछा भैया हम तुम्हारी बात मान रहे कि जो दशाश्वमेध घाट है, पर क्या मेरी नाव बिल्कुल नहीं चली? क्या मैंने नाव नहीं चलाई? उसने कहा भैया तुमने नाव तो चलाई पर एक गलती कर दी। क्या? तुम जल्दी जल्दी में नाव की रस्सी जो खूंटा से बंधी थी वह खोल वो भूल गए थे।
अब अगर नाव की रस्सी खूंटे से बंधी रहे तो तुम कितना भी नाव चलाओ पर काबा नाव आगे बढ़े। ऐसे ही शरीर की नाव को हम लोग भव से पार करना चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, पर जो मन की रस्सी परिवार के आसक्ति रूपी खूंटा से बंधी है, नहीं खुल रहा है। और जब तक वो रस्सी खुलेगी नहीं तब तक ये नाव आगे बढ़ने वाली है नहीं। इसलिए मौत तुमसे सब कुछ छीन लेवे उसके पहले तुम छोड़ो। परीक्षित को कल 3 बातें बताई थी। जितासनो श्रोतव्यः कीर्तव्याश्चो स्मर्तव्यः। पहले भगवान की कथा सुनो, सत्संग करो, फिर कीर्तन करो और फिर भगवान का स्मरण करो। अब 3 बातों को हम ऐसे समझ लेते हैं जैसे 3 ही बातें सुखदेव जी ने बताई परीक्षित को। हमारे और आपके सबके घर में घड़ी है कि नहीं है? और घड़ी में 3 कांटे होते हैं। वो 3 कांटे कौन से हैं? जैसे हम आरती में कहते तन मन धन सब तेरा क्या लागे मेरा। तन मन और धन, तो घड़ी के 3 कांटे हैं। ये तीनों कांटे कौन हैं? बोले जो सेकंड का कांटा है वो हमारा मन है। जैसे सेकंड का कांटा बिल्कुल फारवर्ड चलता है, ऐसे ही ये हमारा मन भी चल रहा है। ये हमारा मन भी इतना तेज दौड़ रहा है, इतना तेज दौड़ रहा है, इसको पकड़ना बहुत मुश्किल की बात है। तो घड़ी का जो सेकंड का कांटा है वो है हमारा मन। घड़ी का जो मिनट का कांटा है वो है हमारा तन। वो धीरे धीरे चलता है। तो ये तन भी कभी कथा में बैठो, कभी दुकान में बैठो, कभी मंदिर में बैठो, कभी चबूतरा पे बैठो, कभी ठाकुर के बैठो, कभी ठेका पे बैठो। और जो धन घंटे का कांटा है वो है हमारा धन। धन सरक ही नहीं रहो अपने ते से, ये सरक रहो, उसको नहीं सरकाना चाहता कोई। एक बात और सुन लो, आज धन तो लगभग सबके पास है, माने संपत्ति सबके पास है। किसी के यहां ज्यादा है, किसी के यहां कम है, पर लगभग संपत्ति है सबके पास। तो कमी किस बात की है? आज कहीं भी धन की कमी नहीं है, ना कोई गरीब है, कोई गरीब नहीं है। और अगर गरीब हो तो 1.5 लाख की मोटरसाइकिल और 50 लाख को एंड्रॉइड फोन और 1 रुपया की पिसी लेवे कंट्रोल जा रहा हो आदमी। 1.5 लाख की मोटरसाइकिल से 1 रुपया किलो की पिसी लेवे जा रहा हो, वो गरीब है? बताओ, कोई गरीब नहीं है। हाँ, ऐसे जितने बड़े बड़े आदमी हैं वे जरूर गरीब हैं। गरीबी रेखा के परमट की अगर जांच हो जाए तो आधे रईसों के चेहरा से नकाब उतर जाए, आधे रईसों की इज्जत बेइज्जत हो जाए। जे के ट्रैक्टर है वो को गरीबी रेखा में नाव है। क्यों भाई, अध्यक्ष जी गलत तो नहीं है? जे के पहले से मकान बने हैं उनकी कुटी न कर रही, ये के पेल से है।
और जो वास्तव में झुग्गी झोपड़ी में है उनके लगा पैसा ही नहीं दे, वे कहां से आ जाए कुटी। अगर हर पंचायत, अगर हर नगर परिषद में एक नियम बन जाए कि जितने गरीबी रेखा वाले हैं उनकी लिस्ट हर टिकट्टा पे चिपकवा दी जाए कि जी आए गांव के गरीब, आधों के नकाब उतर जे चेहरा से भले आदमों के। तो आज धन की कमी नहीं है, आज संपत्ति की कमी नहीं है। अगर आज कमी है तो सुमति की कमी है। आज सुमति नहीं है आदमी में, बस संपत्ति तो पर्याप्त है, सुमति की कमी है। चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, न देश में सुमति है, न समाज में सुमति है, और न परिवारों में सुमति है। और अगर सुमति होगी तो संपत्ति को तो ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत निदाना। तो बात चल रही 3 कांटों पे। मन है सेकंड का कांटा, तन है मिनट का कांटा, और धन है घंटे का कांटा। मन चल रहा है, तन चल रहा है, पर अगर धन मिला है तो व्यक्ति धन नहीं देना चाहता है। निवेदन मैंने जो अभी कहा कि मौत छुड़ाए उसके पहले तुम छोड़ दो, और छोड़ने में भारी मजा आउट है। छोड़ के भर देखो, त्याग करके देखो, तुम्हें वो आनंद मिलेगा त्यागने में, वो आनंद मिलेगा कि तुमने कल्पना नहीं की होगी। तो सुखदेव जी कह रहे परीक्षित, जो मन का कांटा है सेकंड का, उसे बना दो धन का कांटा। धन ऐसा ही सरके अच्छे कामों में, और जो घंटे का कांटा है, जो कम सरकता है, वो बन जाए हमारा मन। ये मन स्थायी हो जाए भगवान की कथा में। और मन को स्थायी देखो, आज तुम्हें ये सायपुर के बाजार में चूहा मारवे की दवाई मिल जाए कि नहीं मिल, इल्ली मारवे की दवाई मिल जाए, छिपकली मारवे की दवाई मिल जाए, मच्छर मारवे की दवाई मिल जाए, आदमी को भी मारवे की दवाई मिल जाए, शेल पास तो मिलता ही है। पर क्या मन को मारने की दवाई मिलेगी कहीं बाजार में? चूहा मार की दवाई है, मच्छर मार की है, छिपकली मारवे की, कॉकरोच मारवे की, इल्ली मारवे की दवाई है। पर मन को मारने की दवाई सिर्फ सत्संग है। सत्संग में आके व्यक्ति का मन परिवर्तन होता है, और ये मन मोहन की तरफ लग जाता है। मन को मारने की दवाई सत्संग है। तो श्रोतव्यः कीर्तव्याश्च स्मर्तव्यः, ये 3 बातें कल आपने सुनी थी। आज परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा कि अब आप हमें आगे की चर्चा बताओ। श्री सूत जी महाराज शौनक ऋषियों से और श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि परीक्षित, भगवान ने सृष्टि बनाई। परीक्षित ने कहा किस भगवान ने बनाई? सुखदेव जी कहते परीक्षित, भगवान में अंतर नहीं है। अगर महापुराण को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि सृष्टि शिव जी ने बनाई है, और भागवत पढ़ोगे तो लगेगा कि सृष्टि नारायण ने बनाई है। तो सुखदेव जी कहते परीक्षित, ना राम में अंतर है और ना शिव में अंतर है, दोनों एक है। अच्छा ऐसे समझो, ऐसे समझ में नहीं आएगा कि राम में अंतर और शिव में अंतर। हमारे यहां एक कहावत है, धन और धान, कहते हैं धन धान बढ़ जाए, धन धान सलामत रहे। ये धन और धान क्या है?
धन माने पैसा और धान्य माने अनाज। कई बार शहरों में जो नौकरी पेशा लोग होते हैं उनके पास धन बहुत होता है, पर उनके यहां धान्य नहीं होता। किसानी थोड़ी करत नहीं, धन तो है, पर उनने क्या किया, उस धन को देकर धान्य खरीद लिया। ऐसे ही करत कि नहीं करत? धन को देकर के धान्य ले लिया। और जो गांव में लोग हैं उनके पास धन भले ना हो नगदी, पर उनके घर में धान्य तो रखा है, अनाज तो रखा है किसान के घर में। नगद बिल्कुल नहीं हो, पर 10-50 बोरा वो धान्य तो रखे हैं। अब उसको करना है बेटी का विवाह, तो धान्य से विवाह नहीं होगा, वो धन से होगा। तो उसने ट्राली में वो धान्य भरा, बाजार में बेचा और धन ले आया। ऐसा ही होता है कि नहीं होता? तो धन से धान्य आ गया और धान्य से धन आ गया, है तो दोनों एक। ऐसे ही न शिव में अंतर है और न नारायण में अंतर है। जैसे धन धान्य एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसे भगवान शिव और नारायण भी एक दूसरे के पूरक हैं। इनमें कभी भेद मत करना। कई बार लोग कहते हैं अब हम राम जी को मानत, शंकर जी हम माने हैं नहीं। कछु कहते हम शंकर जी को मानत, अब राम जी को माने हैं। अरे वो एक दूसरे के बगैर नहीं रहते, और तुम यहां विवाद मचाए हो। कई बार अपने आसपास भी ऐसे नाम रहे थे, राम शंकर। अब एक ही आदमी को नाम है राम शंकर, अलग अलग नहीं है। रहता है कि नहीं रहता? परीक्षित, भगवान में भेद बुद्धि मत करो, वो एक परमात्मा है। कबीरा घाट अनेक है और पनहारी है एक। वो बर्तन सबके अलग अलग, पर पानी सब में एक। जैसे हर बर्तन अलग अलग हो सकता है, पर पानी तो सब में एक ही भरा है। ऐसे ही हमारा भाव अलग अलग हो सकता है, पर सबके भीतर परमात्मा एक ही रूप में बैठा है। इसलिए इस भेद बुद्धि को खत्म करो। परीक्षित, तुमने पूछा भगवान ने सृष्टि कैसे बनाई और क्या क्या बनाया? सुखदेव जी बोले परीक्षित, भगवान ने इतनी चीजें बनाई बस। काका, नाभि से ब्रह्मा को प्रकट किया। ध्यान से सुनना, ब्रह्मा ने हृदय से धर्म, पीठ से अधर्म, वीणा पाणी सरस्वती, सप्त ऋषि, सनकादिक ऋषि, रुद्र, और 5वीं रचना में बनाया मनुष्य। और इसके बाद भगवान ने फिर कुछ नहीं बनाया। मनुष्य बनाने के बाद भगवान ने कुछ नहीं बनाया। क्यों? भगवान समझ गए कि हमने सबसे बड़ी गलती अगर की है तो मनुष्य बना के की है। मनुष्य बना के भगवान आज तक पछता रहा। 84 लाख योनियां हैं, आज तक कोई भगवान से शिकायत करने नहीं गई। गई कभी कोई और जीव भगवान के शिकायत को? पर ये आदमी रोज कुछ ना कुछ शिकायत लेके खड़ा है भगवान के यहां। एक मन की भगवान कर ही नहीं पा रहा। भगवान आदमी बना के, और जब आदमी ने परेशान करो, भगवान ने सोची अब छुप जाओ, ये में फायदा है। आदमी के डर से छुप गए भगवान। अच्छा, जब भगवान छुपने लगे तो किसी संत से पूछा कि कहां छुप जाएं? एक आदमी बोलो कि हिमालय पे छुप जा। भगवान बोले वो आदमी तो पहुंच जे है, कबाऊ न कबाऊ सो पहुंच गओ। एक संत बोले कि चंद्रमा में छिप जाओ।
भगवान बोले वो आदमी उते भी पहुंच जे है, सो आजकल चंद्रमा पे भी पहुंच गओ। भगवान ने सोची फिर कहां छुपे। संत बोले हम ऐसी जगह बता रहे कि आदमी उते न जे है ही न करो, कितना ऊपर चलो जाए पर जहां आप छुप रहे उते न जे। भगवान ने कहा बताओ कहां। संतों ने कहा प्रभु तुम इंसान के मन में छुप जाओ, उसी के भीतर छुप जाओ। अब आदमी तीर्थों में भगवान ढूंढ रहा हो, यहां से पैदल यात्राएं करके तो तुम वृंदावन जा रहे, अयोध्या जा रहे, मेहंदीपुर बालाजी जा रहे, या कहूं भी जा रहे, और बगल के मंदिर में पांव पर भी नहीं जा रहे। बगल के मंदिर में जावे तुम्हें टेम नहीं है, और नर्मदा जी को पैदल गद बदे दें। बोलो अगर तुम्हें बगल के मंदिर में भगवान न मिले तो गारंटी है तुम दुनिया में कहीं चले जाओ तुम्हें भगवान मिलने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान को अपने मन में ढूंढना पड़ेगा तुम्हें सबसे पहले। और जिसको मन में मोहन मिल गया तो कण कण में उसके लिए मोहन बैठा है, कण कण में भगवान बैठे हैं। परीक्षित भगवान ने सृष्टि की रचना की, मनु को बनाया, जिनके यहां 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। बेटों के नाम थे उत्तानपाद प्रियव्रत और बेटियों के नाम थे आकुति, देवहूति और प्रसूति। महाराज मनु के जो प्रसूति नाम की बिटिया थी वो राजा दक्ष को ब्याही गई, जिसके यहां माता सती का जन्म हुआ। मनु की जो आकुति नाम की बिटिया थी वो रुचि प्रजापति को ब्याही गई, जिनके यहां भगवान यज्ञ का अवतार हुआ। और देवहूति नाम की बिटिया महात्मा करदम को ब्याही गई, जिनके यहां साक्षात भगवान कपिल का अवतार हुआ। और माता देवहूति ने 1600 श्लोकों में भागवत जी में अपने पुत्र से विचारों का आदान प्रदान किया। देवहूति ने प्रश्न किया भगवान से, भगवान संसार में अगर नारी को 3 चीजें मिल जाएं तो उस नारी को अपना जीवन सफल समझ लेना चाहिए। भगवान ने कहा मां कौन? इसलिए सुमति का बेटा ध्रुव आज भी है, आज भी ध्रुव है। इन ध्रुव जी के 2 ब्याह भय, उनके नाम हते इला और भ्रमी। इनके तो 2 बेटा भाई उत्कल और वत्सल। इन्हीं के वंश में राजा अंग के शरीर, इन्हीं के वंश में भाई बेल, 1 नंबर को दुष्ट राजा बेल, उसके शरीर मथने से भगवान पृथु का अवतार हुआ, जिनके नाम से जब पृथ्वी बनी, पहले तो पहाड़ ही पहाड़ हते, भगवान पृथु ने पूरे पहाड़ उठा के उत्तराखंड में रख दिए। और पहली बार जो इस जमीन में बीज बोया और हल चलाया वो भगवान पृथु थे, पहले किसान। जमीन में बीज बोया, हल चलाया, वो पहले किसान कौन थे? भगवान पृथु। ये पूरा मनु का वंश वर्णन रहा। अब श्री सुखदेव जी 24 अवतारों की कथा कह रहे हैं। भगवान का पहला अवतार हुआ सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। दूसरे अवतार में भगवान 12 बने नरसिंह के लिए, हिरणाक्ष के लिए।
तीसरे अवतार में भगवान बने नारद, चौथे अवतार में भगवान बने नर और नारायण, पांचवें अवतार में भगवान दत्तात्रेय बने। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ के कहा, भगवान आप इतने जल्दी जल्दी भगवान के अवतारों की कथा कह रहे हो, थोड़ा सा विस्तार तो देते चलो। सुखदेव जी ने फिर हर अवतार में विस्तार दिया। आज हमारा विचार है कि हम दो अवतारों पे चर्चा करेंगे, एक नरसिंह अवतार और दूसरा वामन अवतार। इसलिए हम इन कथाओं को आज जल्दी निकाल रहे हैं। दत्तात्रेय अवतार हुआ, फिर भगवान का हुआ यज्ञ अवतार। नाभि राजा और मरु देवी के यहां श्री ऋषभ देव जी का अवतार हुआ, जहां से जैन धर्म की आधारशिला रखी गई। फिर भगवान का हुआ अभिजीत अवतार, फिर भगवान का हुआ मत्स्य, फिर भगवान ने अवतार लिया कच्छप, धन्वंतरी और मोहिनी, और फिर भगवान के नरसिंह अवतार की चर्चा आती है। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित प्रहलाद के लिए एक ग्रह लग गया है और यहां से प्रहलाद चरित्र को प्रारंभ किया। कौन सा ग्रह लगा है? कि कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा, कृष्ण नाम का ग्रह लग गया है। अच्छा, जैसे जब तो उसके लक्षण हैं, पहले कपकपी भरती है, फिर मलेरिया, समझते कि मलेरिया होगा। तो सुखदेव जी कह रहे परीक्षित, जिसको कृष्ण नाम का ग्रह लग जाए उसके भी लक्षण हैं। कौन से? कब वो अकेले में बैठो ही बैठो रोवे, कब अकेले में बैठो बैठो हंसे, अकेले में बैठो बैठो नचे। समझ लियो एक हो कृष्ण नाम की बीमारी लग गई। क्योंकि जिस भजन में, बहुत ध्यान से सुनिए, जिस भजन में प्रेम ना हो वो भजन बेकार, कोई मतलब नहीं है वो भजन को। जिस भजन में प्रेम ना हो वो भजन बेकार, और जिस प्रेम में करुणा ना हो वो प्रेम बेकार। प्रेम में करुणा भाव चाहिए। आजकल प्रेम तो बचो ही नहीं है, अब तो प्यार है प्यार। यही समय रोडों पे चिल्लिया फिर रहे, जब प्यार किया तो डरना क्या, मर गया हो जमानते ने हुई है। ये मैंने पढ़ियो कि जब प्यार किया तो डरना क्या, जमानते ने हुई है, घर भर के फिर हैं। प्यार में और प्रेम में बड़ा अंतर है। प्यार में और प्रेम में क्या अंतर है? प्यार में कटार चलती है और खून की धार बहती है, उसका नाम है प्यार। जे दिना प्यार चलो सो चलो, और नहीं चलो उन्हें निकारो चक्कू पेट में लगाओ, खून की धार बहाई फिरी, इसका नाम है प्यार। तो प्यार में कटार चलती है और खून की धार बहती है।